हेलो ठरकियो मतलब मेरे दोस्तों, सॉरी सॉरी। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले थे 100 गर्लफ्रेंड हु रियली रियली लव्स यू का कमाल के एनीमे को। भाई बहुत ही बढ़िया एनीमे है मेरे हिसाब से। तो देखो बहुत मजा आएगा, तो आखिर तक वीडियो पे बने रहना। और चलिए शुरू करते हैं मौज मस्ती। तो हमें दिखाया जाता है ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन का वीडियो, मतलब फुटेज दिखाया जाता है जिधर पे वो लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, रो रहा होता है। लेकिन इधर पे होता है एक चोमू सा बंदा जो कि अपने क्रश को प्रपोज कर रहा होता है। भाई और तुम लोगों ने क्या सोचा, ज्यादा से ज्यादा तो क्रश ने तो रिजेक्ट ही कर दिया होगा। लेकिन उसका क्रश ने बोला कि भाई तुम मेरे साथ डेट पे जाने का सोचता हो तो मुझे उल्टी आने लगता है। भाई इतना बेइज्जती कौन करता है, लेकिन तुमसे तो बेटा है, तुमने तो क्रश से को प्रपोज तक नहीं किया और भाई को कर दिया रिजेक्ट। भाई का पहला रिजेक्शन था तो भाई ऐसा सोच रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। और क्या करता हूँ, वो जाता है अपने दोस्त के पास। भाई दोस्त कैसा होता है, दोस्त भी तो होता है चूतिया ना। वो पूछता है कि तूने कितने बंदे से रिजेक्ट हुआ है। भाई इतना गंदा बेइज्जती कौन करता है। और वो पूछता है कि तू मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे है। और वो तभी बताते हैं आज के बाद हम लोग नहीं मिलने वाले, इसलिए मैं तुझसे ऐसे बातें कर रहा हूँ। अपना मेन कैरेक्टर जवाब देता है कि भाई समझ ले सेंचुरी होने वाला है। भाई ये सुनकर उसका दोस्त बोलता है शेर भाई तू ही कर सकते है ऐसा, इतना रिजेक्शन को हैंडल कैसे किया, तुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए। वो सब तो ठीक था भाई, लेकिन तो 100 तक पहुंचा कैसे और पहला भाभी से कैसे रिजेक्ट हुआ था। और तभी उसका दोस्त बोलता है कि तो भाई जो कहते हैं मुझे अभी भी याद है वो पल जब मैं सिर्फ 8 महीने का था। और ये सुन के उसका दोस्त भी शौक हो जाता है। और भाई हम भी शौक है, 8 महीने की उम्र में कौन किसी को प्रपोज करता है। और तभी आजो बोलता है कि मुझे गर्लफ्रेंड का बहुत जरूरत है भाई, प्लीज कुछ जुगाड़ कर दे। उसका दोस्त बोलता है कि भाई तू देखने में तो हीरो जैसा है, लेकिन इतना रिजेक्शन तुझे मिला क्यों है। और हाई स्कूल में तो तेरा नंबर डबल होने वाला है भाई, इंजॉय मौज कर मौज बोल के वो चला जाता है। यार इतना गंदा रिजेक्शन के बाद आजो चला जाता है टेंपल पे, जिधर पे कि वो भगवान से जीएफ मांग रहा होता है। और तभी एक बंदा बोलता है चिंता मत करो। ये सुनकर वो चोर चोर चिल्लाने लगता है। और तभी बुढ़ा बोलता है, और तभी वो पर्सन कहता है मैं कोई चोर वो नहीं हूँ, मैं इस मंदिर का देवता हूँ देवता। तुम चिंता मत करो आयजू, तुम्हें बहुत ही सुंदर गर्लफ्रेंड मिलने वाला है। ये सुनकर आयजू का मन में लड्डू फूटा, मतलब वो बहुत ही ज्यादा खुश था। यार कौन खुश नहीं होगा, 100 रिजेक्शन के बाद उसको जीएफ मिलने वाला था। देवता कहता है कि तुम्हारा सोलमेट हाई स्कूल में मिलने वाला है, और जब भी तुम लोग एक दूसरे को देखोगे तो तुम्हारा बॉडी पे एक करंट से फ्लो होगा, और उसके बाद तुम लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ जाओगे, जिसे तुम लोग लव एट फर्स्ट साइट भी कहते हो। ये बात लड़कियों को तो बहुत जल्दी पता लग जाता है, लेकिन लड़कों को पता लगने में बहुत टाइम लगता है। और ये सारी बातें को आईजू रिपीट कर रहा होता है। तभी गॉड बोलता है मेरे बातों को रिपीट मत करो, हमें एपिसोड नंबर 1 पे और भी बहुत सारी चीज़ों को दिखाना है। वैसे मंगा पे मेरा डायलॉग तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन एनिमे में काट दिया गया है, लेकिन कोई ना, आगे बढ़ो। सोलमेट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ होता है, वो लाइफ के एक स्पेशल टाइम में मिलता है। और तभी आईजू कहता है लेकिन जो लोग हमेशा सिंगल रहते हैं उन लोगों को क्या, उन लोगों को नहीं मिलता क्या। ये सुनने के बाद गॉड कहता है सोलमेट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ होता है, ये सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोगों को मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा लकी होता है। तुम्हें भी मिलेगा भाई, तुम्हें तो 100 मिलेगा, तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो, और उनमें से तुमको चूज करने का मौका भी मिलेगा। तभी कुछ चीज़ों को स्किप कर दिया जाता है। और तभी आइजो कहते हैं अगर मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिला तो मैं इस टेम्पल को जला सकता हूँ क्या। और तभी गॉड कहते हैं मेरे लाइनिंग फिर से काट दिए गए हैं। और उस सीन के बाद हमें डायरेक्ट 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो स्कूल में इंटर कर रहा होता है। और जिधर पे जाते हुए वो 2 लड़कियों से टकरा जाते हैं, और उन तीनों का बॉडी पे करंट से फील होता है। और तभी वो सोचता है कि भाई मिल गया, दो लड़की है। लेकिन हमें इन लोगों को ऐसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मुझे तो सब पता है लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं पता, और मैं वेट भी लगूंगा। और तभी वो जाके उन लोगों को हेल्प करते हैं उठाने के लिए। तभी एक लड़की गिरने का नाटक करती है और कहती है कि मेरे पैर में बहुत जोर का चोट लगा है, क्या तुम हमें मेडिकल रूम तक छोड़ सकते हो। और तभी आइजू मन ही मन में रोने लगता है और कहता है कि मैं कैसा सोलमेट हूँ, पहले मीटिंग में अपने सोलमेट को चोट पहुंचा दिया। और तभी सकुरा जैसे बाल वाली लड़की कहते हैं कितना प्योर सोल है इसका, देखो। और तभी दूसरी लड़की भी अपना एक्टिंग शुरू कर देता है, कहते हैं मुझे भी चोट लगा है। और तभी आइजो खुद को एक चाटा मारता है और कहता है कैसा बंदा है यार तू, चलते चलते 2 बंदी को चोट पहुंचा दिया। और इसके बाद वो दोनों लड़के आइजो से चिपक जाते हैं और छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। और तभी आइजो मन ही मन में सोचता है मैं बॉयफ्रेंड हूँ, बॉयफ्रेंड, पूरा दुनिया का बॉयफ्रेंड और यूनिवर्स का सबसे लकी बंदा। और उसके बाद वो तीनों एक तीसरे को अपना देने लगता है इंट्रो। एक का नाम होता है इंदा, दूसरे का नाम होता है हाना जोनो, और वो तीनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। और तभी कुछ लोग ये बात करते हुए जा रहा था कि स्कूल के पीछे का जो गार्डन है उस पे 4 लीफ क्लोवर वाला किसी को अगर फ्लावर मिल जाए और उसको यूज़ करके अगर कोई किसी को प्रपोज करेगा तो
रिजेक्शन का चांस एकदम 0 होगा, 100% एक्सेप्ट करेगा। ये सुनकर हाना और इंदा फ्लैश की तरह भागने लगती है। पहले दिन स्कूल का छुट्टी होने के बाद भी 4 घंटे तक स्कूल में रहते हैं और एक टीचर का कॉन्टैक्ट लेंस ढूंढने में मदद कर रहा होता है। बाद आइजो घर के लिए निकल रहा होता है, पर तभी देखते हैं वो दोनों लड़के उसके लिए 4 लीफ फ्लावर ढूंढ रहा होता है। पर ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है और जाके इंदा को पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए 4 लीफ फ्लावर ढूंढ रहे हो? और तभी बोल रहे नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ और ही ढूंढ रहा था यहाँ पे। और तभी वो एक जूस ऑफर करते हैं इंदा को। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। आइजो इंदा से ये बोलकर माफ़ी मांग रहा होता है कि ये पहले दिन है और तुम्हें थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा कि मैं पहले दिन पे ही इस तरीके का बात। आइजो ने ऐसा बोला क्योंकि उन लोगों को सोलमेट का कॉन्सेप्ट नहीं पता था और मैं इस जूस को फेंकने वाली थी, लेकिन मैं अब इस जूस को पी लूँगी। इसके बाद इंदा आइजो को थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। और तभी हाना वहाँ पे आ जाती है और पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी आइजो कहते हैं कि मैंने देखा आप दोनों यहाँ पे 4 लीफ फ्लावर ढूंढ रहे थे, इसलिए मैं आप लोगों को जूस देने आया था। तभी हाना कहती है मैं इस ड्रिंक को पूरा नहीं पी सकती, क्या आप मेरे लिए आधे पी सकती हो? ये कहकर हाना सोचती है अगर ऐसा होता है तो मैं आइजो को इनडायरेक्टली किस कर पाऊंगी। आइजो कहता है कि मुझे पता था 350 ml आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपके लिए और 90 ml लाया था। ये सुनकर हाना कहते हैं कि फिर भी ये मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। फिर आइजो उसको थोड़ा सा पी लेता है और उसे कैन देता है। सोचता है कि ये तो इनडायरेक्ट किस है। और तभी ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में हाना उस ड्रिंक को गिरा देती है और बेचारी रोने लगती है। और तभी हाना कहती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे लगा कि मैं अकेला फील नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा कहीं ये देर ना हो जाए, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? इसी बात पे आइजो इतना खुश होता है ना, खुशी के मारे वो रोने लगता है। और तभी वहाँ पे बहुत सारे कैन लेके इंदा पहुँच जाती है और आइजो उससे पूछते हैं कि तुम इतने सारे कैन लेके वहाँ पे क्या कर रही हो? और तभी इंदा कहती है कि तुम ये मत सोचना कि तुमने मुझे गिफ्ट दिया इसलिए मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। इंदा आके हाना जुना के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तभी हाना मासूम मध्य कहते हैं मुझे पता नहीं था कि तुम भी आइजो के लिए कुछ फील करते हो। ये सुनकर इंदो कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आइजो मुझे गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछेगा तो मैं मना तो नहीं कर सकती ना। और तभी इंदा कहते हैं कि आइजो कुन में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और हाना जुनो और वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि हम दोनों में से एक को चूज़ करो। तभी आइजो कहते हैं कि मैं आंसर ब्रेक के बाद दूंगा। और तभी आइजो घर पे आकर सोचते हैं कि वो दोनों तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और मैं उन दोनों में से किसे चूज़ करूँ, और क्या ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो दोनों मेरा सोलमेट है। और तभी आइजो गॉड से मिलने के लिए चला जाता है। तभी गॉड कहता है मुश्किल तो होगी क्योंकि वो दोनों ही तुम्हारे सोलमेट है। आइजो पूछता है कि मेरे पहले जिन लोगों के पास 2 सोलमेट थे उन लोगों के साथ क्या हुआ? तभी लव गॉड कहता है कि ऐसा दरअसल पहले कभी नहीं हुआ। वैसे तो सबको एक ही सोलमेट मिलता है, लेकिन तुम्हारा केस थोड़ा अलग है क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन के दिन मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया था। आइजो पूछता है कि आपने ऐसा गलती कैसे कर दी थी? तभी लव गॉड कहते हैं कि मैं यूट्यूब पे एनिमे का वीडियो देख रहा था और देखते देखते मेरे से गलती हो गई और मैंने तुम्हारा 100 सोलमेट कर दिया था। आप मुझे ये बताओ कि कौन सा गॉड अपने भक्तों के साथ ऐसे खेलता है? ऐसा खिलवाड़ क्यों किया आपने मेरे साथ? आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, मैं लुट गया। और तभी गॉड कहता है ये तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड था, आगे आगे देखना, जैसे जैसे तुम और भी सोलमेट के साथ मिलोगे तब तुम्हारा प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और जब 2 सोलमेट एक दूसरे से मिलते हैं तभी से वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है और कभी कभी तो सोलमेट मर भी जाता है। लव गॉड कहते हैं कि एक सोलमेट होना किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता। अगर कोई अपने सोलमेट से नहीं मिल पाए तो उसके साथ बहुत बुरे बुरे चीज़ें होता है। और तभी आइजो पूछता है कि अगर मैं उन दोनों में से किसी एक को चूज़ करूँ तो क्या दूसरा मर जाएगा? आइजो रोते हुए कहता है और लव गॉड उसको सॉरी बोलता है। दूसरे सीन पे दोनों लड़कियां स्कूल के बाहर वेट कर रहा होता है। तभी आइजो आकर कहता है कि मैं आप दोनों से प्यार करता हूँ, मैं आप दोनों को गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, मैं आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं डिसाइड नहीं कर पाया मैं किसे गर्लफ्रेंड बनाऊँ। इंदा तो मना करने लगता है। तभी आइजो अपने पॉकेट में से 2 4 लीफ रशियन फ्लावर निकलता है और इसी बात में हाना जोनो कहता है कि हम दोनों मिलकर एक भी नहीं ढूंढ पाए, लेकिन तुम अकेले 2 कैसे ढूंढ लिए? और तभी आइजो कहता है कि मैं एक टीचर की मदद लेकर रात पे आया था और पूरी रात ढूंढा तो मुझे मिल गया।
तभी इंदा चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है ये तुम हम दोनों को मनाने के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं इतना आसानी से नहीं मानने वाला। तभी आइजो बताते हैं कि मैं ये फ्लावर इसलिए लाया क्योंकि आप दोनों मेरे लिए कल बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए और फिर भी नहीं मिला, तो मुझे लगा कि अगर मैं आप दोनों को ये गिफ्ट दूँ तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और हानाजुनो इसी बात पे पिघल जाता है और बोलता है कि मैं तो रेडी हूँ। अब ऐसे सुनते ही इंदा भी बोलता है मैं भी रेडी हूँ, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी आइजो उन दोनों से प्रॉमिस करता है कि मैं आप दोनों को बहुत खुश रखूंगा और वो दोनों कस के एक हग करते हैं और इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है।